वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है। तो पहला ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो जो ये पियाजे थे आपके जीन पियाजे, इन्होंने जो ये अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में जो अवस्थाएं दी थी, चार अवस्थाएं थी। पहली थी संवेदी, दूसरी थी मूर्त, तीसरी पूर्व, चौथी औपचारिक। तो जो इनकी तार्किक चिंतन जिसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, मतलब वो दो चीज़ों में अंतर या उसमें ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब का जब अंतर सीख जाता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, वो आपकी होती है औपचारिक अवस्था। और ये सबसे अंतिम अवस्था होती, पहली होती संवेदी और सबसे लास्ट में होती है औपचारिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में बौद्धिक विकास की चार अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? चार। और ये पहचान किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन है आपका कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा ऑप्शन एरिक्सन, तीसरा स्किनर, चौथा पियाजे। तो ये जो चारों अवस्थाएं थी ये आपको ऊपर बताई थी, और ये अवस्थाएं पियाजे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जीन पियाजे। तीसरा क्वेश्चन है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन आपका अंतः संबंध, दूसरा निरंतरता का संबंध, तीसरा एकीकरण, और चौथा ऑप्शन है आपका अंतः क्रिया का संबंध। तो जो विकास है वो एक ऐसी अवस्था है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जन्म के पूर्व से ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जन्म के पूर्व से यानी कि गर्भावस्था से ये स्टार्ट हो जाती है, और ये कब तक चलती रहती है? मृत्यु के समय तक। तो इसके बेस पे आप ये कह सकते हैं जो विकास है ये कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का संबंध है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो पहला ऑप्शन है आपका संवेदी प्रेरक, दूसरा ऑप्शन औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तार्किक रूप से वस्तुओं या घटनाओं, मतलब ये हुआ आपका जब वो घटनाओं के विषय में भी कि ये घटना घटी, इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, घटनाओं या वस्तुओं के बारे में भी वो तार्किक लॉजिक लगाना प्रारंभ कर देता है। तो ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक। जैसा कि आपको इसी से समझ में आ रहा होगा, मूर्त मतलब किसी चीज को देखकर उसके बारे में जो तर्क आए, उस अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं से मतलब छोटी कक्षाएं जो प्राइमरी लेवल की होती है, उनमें जो खेल विधि है वो आधारित है किस पे? पहला ऑप्शन शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण की विधियों पर आधारित, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन डी है आपका शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो जो निम्न कक्षाओं में खेल विधि होती है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। वृद्धि मतलब बढ़ना, विकास जो होता है ये मानसिक स्थिति से विकास होता है, और वृद्धि जो होती है ये शारीरिक स्थिति में होती है। तो निम्न कक्षाओं में जो खेल विधि होती है वो इसीलिए करवाई जाती है कि विकास और वृद्धि हो। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? समवयस्क मतलब अपनी सेम एज का जो ग्रुप है और उसके वो एक्टिव मेंबर हो जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका किशोरावस्था, ऑप्शन 2 दूसरा प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन 3 आपका पूर्व बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी सिर्फ बाल्यावस्था। तो जो सक्रिय सदस्य हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। सक्रिय सदस्य मतलब अपने ग्रुप के लिए कुछ भी कर सके,
तो ये सक्रिय सदस्य है और ये अवस्था किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? मतलब जो बच्चे का संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसको सबसे बेस्ट वे से किस जगह पर डिफाइन किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आपका खेल के मैदान में, ऑप्शन बी है आपका विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी है आपका घर में, गृह में मतलब घर में, ऑप्शन डी ऑडिटोरियम में। तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो सर्वाधिक विद्यालय एवं कक्षा में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व क्या नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी है आपका संतुलीकरण, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक विकास का जो निर्धारित तत्व है अनुभव भी है और संतुलीकरण भी, सामाजिक संचरण नहीं है। क्वेश्चन है आपका अगला, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। इसका मीन्स ये हुआ कि जो बालक होते हैं वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में कम सोच पाते, किसी चीज को देखते हैं जब वो मूर्त जो वस्तु होती है उसके बारे में जो उनका एक्सपीरियंस या जो कॉन्सेप्ट होता है उससे वो ज़्यादा सीख पाते हैं। तो ये अवस्था कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है आपका 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 से वयस्क वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 7, ऑप्शन डी है आपका जन्म से 2 वर्ष। तो ऑप्शन हुआ ये आपका 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष इसमें वो मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से ज़्यादा सीखता है और ये मूर्त अवस्था भी होती जो तीसरी अवस्था थी। जीन पियाजे की तीसरी अवस्था जो 7 से 12 वर्ष है उसी में वो अनुभवों और प्रत्ययों से अधिक सीखता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेदी पेशी अवस्था कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था ये भी जीन पियाजे की इंद्रिय गामक अवस्था भी इसे कहते हैं और ये पहली अवस्था होती है। ऑप्शन ए 0 से 2, ऑप्शन बी 2 से 7, ऑप्शन 3 आपका 7 से 12 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 से अधिक वर्ष। तो संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था कहते हैं, ये 0 से 2 वर्ष की होती है। एक 13 वर्षीय बालक जो है बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की कौन सी अवस्था हुई? तो जो बालक है उसकी उम्र कितनी है? 13 वर्ष और वो छोटी सी बात हो या बड़ी बात हो किसी भी बात पे हो उसे झगड़ा करना है और हमेशा वो किस होड़ में रहता है कि हमें खुद को सही साबित करना। ये विकास की कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी युवावस्था, ऑप्शन डी आपका बाल्यावस्था। तो जो 13 वर्ष से है क्वेश्चन में पहले ही दिया है, तो ये आपकी अवस्था हो गई कौन सी? किशोरावस्था। और किशोरावस्था को ही क्या कहा जाता है? तूफान तनाव की अवस्था या झंझावात की अवस्था। और इसी अवस्था में जो बालक या बालिका कोई भी हो उसे हमेशा यही लगता है कि वो सही है बाकी सब गलत है। तो ये अवस्था किशोरावस्था है। निम्न में से अगला है आपका ये क्वेश्चन, निम्न में से बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। तो क्या सहायक नहीं है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी कहानी लेखन, ऑप्शन डी निर्माण संबंधी क्रियाएं। सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं, तो खेल भी है और भाषण भी है। तीसरा ऑप्शन आपका कहानी लेखन ये भी है। तो ऑप्शन डी है जो आपका निर्माण संबंधी क्रियाएं, ये सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है आपका शैशवावस्था, ऑप्शन डी ये सभी। तो खिलौनों की जो आयु है आपकी वो होती है ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो एक तो आपको ऊपर ही पता था खिलौनों की आयु यानी खेलने की अवस्था, ये है ऑप्शन आपका डी करेक्ट। और 3 विशेषताएं होंगी, एक नहीं होगी। दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था
प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था जो होती है इसमें बालक दल या समूह में रहते हैं, अनुकरण भी करते हैं। प्रश्न की अवस्था, खेलने की अवस्था नहीं, लेकिन ये खिलौनों की आयु है, सॉरी मिस्टेक हो गई। खेलने की अवस्था और खिलौनों की आयु बहुत छोटा सा डिफरेंस है। खिलौनों की आयु तो है, लेकिन खेलने की अवस्था ये इसकी विशेषता नहीं है। दल या समूह में भी रहते हैं, अनुकरण भी करते हैं और प्रश्न करने की भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। एक ये जो है उत्तर बाल्यावस्था, इसमें बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। ऑप्शन ए है आपका द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान एवं संख्या, ऑप्शन सी है आपका संख्या, ऑप्शन डी है आपका द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है, तो वो सभी में द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, सभी में क्या क्या डिफरेंस है ये सब समझने लगता है। किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, जो आपकी व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो कैसा समायोजन है, स्थायी यानी कि हमेशा रहने वाला। तो ये किसके साथ है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये सभी। तो जो पर्यावरण के साथ भी समायोजन आपका स्थायी होता है, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी। तो जो स्थायी समायोजन का क्वेश्चन है ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है। दूसरा वर्ष मतलब कि 24 महीने में 2 वर्ष कंप्लीट होंगे, तो जो अंत है यानी कि 22 या 23 महीने में जो एक शिशु होता है उसका शब्द भंडार कितना होगा। ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द, ऑप्शन डी 10 शब्द। सही ऑप्शन ए 100 शब्द। कितने शब्द होंगे, 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो जो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास है ये किस में होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी वृद्धावस्था। तो शर्म और गर्व ये बाल्यावस्था में आ जाते हैं, और ये जो है ये सब लड़कियों में ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाते हैं। तो ये किस अवस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की। क्वेश्चन 19 है आपका, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध क्या है। तो मूल प्रवृत्ति थी जो इनका जो सिद्धांत था वो मैकडूगल ने दिया था, तो इसमें ही एक है जिज्ञासा। इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो सही ऑप्शन है आपका सी आश्चर्य। जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। शैशवावस्था की पूर्व विशेषता नहीं है। तो जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो जो शैशवावस्था होता है इसमें बालक सर्वाधिक तीव्रता से सीखते हैं, जिज्ञासा की भी प्रवृत्ति होती है और अनुकरण द्वारा भी सीखते हैं। क्या विशेषता नहीं है इनकी, चिंतन प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है। पद्धति असफल, शिक्षक असफल, पाठ्य पुस्तकें असफल, यह वैयक्तिक असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल हो रहा है तो इसे वैयक्तिक असफलता माना जाता है। क्या माना जाता है, वैयक्तिक असफलता। किसी विद्यार्थी के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो कोई विद्यार्थी होता है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, आज्ञाकारिता। महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। अगला क्वेश्चन है आपका, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वत्रिक मीन्स सब जगह है, इसमें विकास का क्या है। ऑप्शन ए मतारोपण, ऑप्शन बी अंगीकरण, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति है सर्वाधिक होती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात या अपने विचारों को किसी के भी सामने प्रकट करना, ये अभिव्यक्ति है। निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य, ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही बताया था, सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होते हैं।
ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी वयस्कावस्था, ऑप्शन डी प्राक बाल्यावस्था और ऑप्शन डी आपका है बाल्य। तो सक्रिय सदस्य होते हैं किसमें? किशोरावस्था में। ऑप्शन ए करेक्ट है। विकास शुरू होता है, ये भी बताया था अगर ध्यान से सुना होगा। तो जो विकास है ये कब से शुरू हो जाता है? उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन डी पूर्व बाल्यावस्था। तो जो विकास है ये शुरू हो जाता है प्रसव पूर्ण अवस्था से, यानी कि गर्भावस्था से ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुविध बुद्धि सिद्धांत। जो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? बहुविध सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये पता हो जाए कि ये पशु पक्षी इसका क्या नाम है, खनिज इनके बारे में, और पेड़ पौधे ये कौन सा पेड़ हुआ, ये किसका है, इस सब का जो वर्गीकृत कर सकता है जब बच्चा, ये योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी मनोगतिक, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, ऑप्शन डी भावनात्मक। तो जो ये बता दे कि ये क्या है, ये क्या है, सब में अंतर करने लगे, पशु पक्षी पेड़ पौधों खनिज, मतलब हर चीज में वो डिफरेंस जानने लगे, ये अवस्था होती है संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती? तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने। संशोधित प्रक्रिया क्या कहलाती? ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन, ऑप्शन डी स्कीमा। तो सही आंसर जो है आपका वो क्या है? समावेशन। करेक्ट आंसर सी। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो कोहलबर्ग थे उनके अनुसार सही और गलत का जो आप निर्णय लोगे, ये चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक तर्कणा, ऑप्शन डी यथार्थवाद, ऑप्शन डी नैतिक दुविधा। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत था वो कोहलबर्ग ने दिया था। और सही और गलत के बीच में जब आप भेद करना जान जाओगे, जो डिफरेंस है उसको समझ, यानी आप तर्क लगाना भी सीख गए, तो ये क्या होगा? नैतिक तर्कणा का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, यानी कि एक व्यक्ति है कोई, वो अपनी सेम एज के ग्रुप में बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहा है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, और जो विद्यालय में रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको नहीं मानता। तो इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता, यानी किस क्षेत्र में उसके सहायता की आवश्यकता है? ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। यानी कि ये व्यवहार से रिलेटेड है, तो उसके भाव है समकक्ष, यानी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, तो ये उसके किस में आएगी? भावात्मक क्षेत्र में आएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त इससे किस और क्षेत्र में भी सहायता मिलती है। सामूहिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए इससे जो सीखना होता है ये तो सरल हो ही जाता है। और किस क्षेत्र में सहायता मिलती है? ऑप्शन ए दुश्चिंता, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी मूल्य, ऑप्शन डी आक्रामकता। तो देखो इससे दुश्चिंता होगी नहीं, मूल्यों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आक्रामकता आएगी नहीं, तो जाहिर सी बात है इससे समूह में कार्य करोगे आप तो आपके अंदर किस क्षेत्र में विकास होगा? सामाजिकरण के क्षेत्र में विकास होगा। ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है वो आपको कल करवाए जाएंगे। अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।